प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, सपोर्ट करो चैनल को यार, बहुत नज़दीक है यार मोनेटाइजेशन के। प्लीज़ सपोर्ट करें। शादी के मौके पर हम और आप जाते हैं बाराती बनकर, 300-400 आदमियों की बारात लेकर। आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, लड़का भी जाता है, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाज़त के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई, जो बारातों में जाते हैं, लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, उनको कहना चाहिए चोर और डाकू। तो उस ज़माने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह ये थी कि पहले ज़माने में ना ट्रेनें होती थीं, ना गाड़ियाँ होती थीं, तो पहले बैलगाड़ियों पर, खच्चरों पर ये लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और शादी करा के जब लाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे सोना चांदी कपड़ा लत्ता। तो इसलिए बारात का सिलसिला चला। एक गांव से दूसरे गांव में जब आदमी जा रहा तो 100, 150, 200 आदमी लेके जा रहा, ताकि हमें कोई लोग लूटे नहीं और हम दूल्हा और दुल्हन को निकाह करा के खैरियत से घर पे ले आए। इसलिए ये बारात का सिस्टम निकला था, सिस्टम। लेकिन आजकल ट्रेनों के जमाने में, आजकल हर घर थाने के बाहर पुलिस, हर गांव में पुलिस थाना मौजूद है। चोरी और डकैती का तस्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन ये प्रथा अब तक चली आ रही है। ये निकली थी किसी और वजह से, लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता, पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। शायद आपके यहाँ मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहाँ गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज़ भी कानों में आ रही है। चंदा इतना हो गया माशाअल्लाह कि 2 दिन तक गिनते रहेंगे। तो सुनिए, लड़की की इजाज़त लेती। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, महर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है और पूरा महर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है। वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ जैनब, फला फला की बेटी जैनब,
फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ, मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए मेहर के एवज, या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा मेहर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब दो तरीके हैं। एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब वो खामोश है। बताओ बेटा कबूल किया? बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। कुछ जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कौनी मार मार